मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सैकड़ों पुरुष एक अजीबोगरीब जगह पर कैद हैं, लेकिन एक दिन अचानक वहां एक महिला को भी भेज दिया जाता है। यह देखकर सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि महिला के हाथ में एक कागज का टुकड़ा है। उसे खोलने पर उसमें लिखा होता है, यह आखिरी व्यक्ति है। इसका मतलब था कि अब इस भूल भुलैया में और कोई नहीं आएगा। असल में इन सभी लोगों को एक चलती फिरती भूल भुलैया में कैद कर दिया गया था। हर सुबह इसका मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलता था, जिससे वे बाहर निकलकर बाहर की दुनिया का रास्ता खोज सकते थे। लेकिन 3 साल तक पूरी कोशिश करने के बावजूद उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। शाम होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था और भूल भुलैया के बाहरी हिस्से से अजीबोगरीब राक्षसी चीखें सुनाई देने लगती थीं। हर महीने एक नया व्यक्ति इस भूल भुलैया में भेजा जाता था, लेकिन जब वे यहां पहुंचते तो उनकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी होती थी। इसी तरह एक दिन टॉमस नाम का एक लड़का यहां पहुंचता है। वह पूरी तरह डरा हुआ था और घबराहट में भागने लगता है। लेकिन जब वह गिरता है तो पहली बार अपने चारों ओर के माहौल को देखता है। चारों ओर सैकड़ों मीटर ऊंची दीवारें थीं और एकमात्र रास्ता एक संकरी दरार थी, जो भूल भुलैया का दरवाजा था। टॉमस गैली नाम के एक लड़के से मिलता है, जो वहां के नियमों को समझाता है। वह बताता है कि कोई भी भूल भुलैया के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन टॉमस की जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वह इस रहस्य को समझना चाहता है। टॉमस देखता है कि कुछ लोग हर दिन भूल भुलैया में जाते हैं और शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं। इन्हें रनर कहा जाता था, क्योंकि उनका काम भूल भुलैया का नक्शा बनाना और बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। एक दिन जब रनर वापस आ रहे थे तो टॉमस उन्हें देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक बदमाश लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी अचानक भूल भुलैया में से एक डरावनी आवाज आती है और दरवाजे तेजी से बंद होने लगते हैं। तभी मिन्हो और एल्बी नाम के 2 लोग भागते हुए अंदर आते हैं, लेकिन एल्बी घायल था। दरवाजा लगभग बंद हो चुका था और कोई भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन टॉमस बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा देता है और भूल भुलैया में फंस जाता है। रात के अंधेरे में टॉमस और मिन्हो को एक विशालकाय ग्रिवर राक्षस का सामना करना पड़ता है। यह आधा मशीन और आधा जीव था, जिसकी लोहे की नुकीली टांगें थीं। टॉमस दौड़ते हुए भूल भुलैया की दीवारों पर चढ़ जाता है और ग्रिवर को एक जाल में फंसा देता है, जिससे वह मर जाता है। यह पहली बार था जब किसी ने ग्रिवर को हराया था। अगले दिन जब टॉमस वापस लौटता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन गैली इस बात से खुश नहीं था। वह मानता था कि टॉमस ने नियम तोड़कर मुसीबत को न्योता दिया है। इसी बीच एक लड़की टेरेसा भूल भुलैया में भेजी जाती है और वह टॉमस का नाम लेकर बेहोश हो जाती है। टेरेसा के हाथ में 3 सीरिंज होती हैं, जिनमें एक खास दवा थी। जब इसे एल्बी को दिया जाता है तो वह ठीक हो जाता है और उसे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। एल्बी बताता है कि टॉमस और टेरेसा 2 साल से अधिक समय से एक दूसरे के साथ हैं। इस भूल भुलैया के निर्माण से जुड़े थे, लेकिन किसी कारण उनकी यादें मिटा दी गईं। इसके बाद अचानक से भूल भुलैया के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और ग्रिवर के झुंड अंदर आने लगते हैं। अब जीवित बचे लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भूल भुलैया के केंद्र में जाकर इसका असली रहस्य जानना। टॉमस, मिन्हो, टेरेसा और कुछ अन्य लोग मिलकर भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त लैब मिलती है। यहां उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें वैज्ञानिक बता रहे होते हैं कि यह भूल भुलैया एक प्रयोग था और उन्हें दुनिया में फैले एक खतरनाक वायरस के खिलाफ इम्यून लोगों को ढूंढने के लिए यहां रखा गया था। इसके बाद गैली वहां पहुंचकर टॉमस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे लोग उसे रोक देते हैं। आखिरकार टॉमस और बाकी बचे लोग इस भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है।